ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट रिपोर्ट में ज़कात के ऊपर भी लिखती है कि उसमें भी बेज़ाब्ती हैं। आप बताएं मुझे कि ज़कात के ऊपर भी बेज़ाब्ती हैं, जो ज़कात हमारे पैसों से कटती है, हमारे टैक्स का पैसा भी खप जाता है। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप सच्चे हैं, आप सादिक और अमीन हैं, तो जनाब ये हाल क्यों है हमारा? कब तक रोते रहेंगे हम इसी तरीके से? इसीलिए कहता हूँ कि वफाक से भी एतराज़ है कि वफाक कुछ सोचे, उस किताब को उठाए, पाकिस्तान के आइन की किताब उठाए कि जब आवाम को वो सारी सर्विसेज, वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो वफाक की क्या जिम्मेदारी है? वफाक ने किस तरीके से उन मामलात को हल करना है, आइन की कौन सी शिक इस्तेमाल करनी है, चाहे वो गवर्नर रूल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे इनके ऊपर डंडा उठाया जाए, कोई ना कोई तरीका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि चीफ साहब, जो वोटर कमीशन था वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था, इनके हाथ पैर कांपते थे पीपल्स पार्टी के वोटर कमीशन से। जब चीफ जस्टिस साहब खड़े होकर बेंच लगती थी और सवालात होते थे और ला के इनको कटहरे में खड़ा किया जाता था। जब तक ये मुसीबत पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमारे सर पे है, चीफ जस्टिस साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि वाटर कमीशन को वापस एक्टिव किया जाए। उससे काफ़ी फ़वाइद हासिल हुए थे, क्योंकि देखें ये डरते सिर्फ दो चीज़ों से हैं, एक आपसे डरते हैं चीफ साहब और दूसरा मीडिया से डरते हैं। इसलिए मैं हमेशा मीडिया से गुजारिश करता हूँ। मैं ये भी साथ साथ गुजारिश करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब इस बात का भी ज़रूर नोटिस लिया जाए कि जब हमारे सूबे सिंध के अंदर बारिश होती है, ऐसी क़यामत क्यों आ जाती है? बाकी सूबों में भी तो होती है, बलूचिस्तान में भी बारिश होती है, केपी में भी बारिश होती है, पंजाब में भी बारिश होती है, लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है तो हमारा ऐसा हाल क्यों होता है? ये चीफ जस्टिस साहब ज़रूर इसका आप नोटिस लें। मैं जवाबदेह अपने सूबे सिंध को हूँ, मैं शहर कराची को जवाबदेह हूँ। मेरा शहर कराची बुरे हाल में है, मेरा गर्ज मेरे सूबे सिंध से, मेरे शहर कराची से है, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठानी है। और जो क्रिमिनल्स हैं इस सूबे में जो बैठे हुए हैं, जो दहशत गर्द मैं उनको कहूँगा, क्योंकि ये भी दहशत गर्दी है मेरी नज़र के अंदर। जब आवाम को वो सहूलियात नहीं मिल रही हैं तो ये भी एक नज़र में दहशत गर्दी है। कोई गोली से मार रहा है, कोई माशी दहशत गर्दी कर रहा है, कोई जो है वो आवाम के लिए एक मुसीबत बनकर बैठा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको पता है जरदारी साहब यारों के यार हैं, और उनके पास तो जो जाता है फरियाद करके भीख मांगने के लिए जाता है तो उसको वो भीख दे ही देते हैं। तो मेरे ख्याल से भीख यही मांगी गई थी और उनकी झोली भर दी गई है। देखें, मुसलमान को हमेशा अल्लाह से मांगना है, इंसान से नहीं मांगना है। फजल रहमान साहब से भी गुजारिश है कि अल्लाह के आगे जाके गिड़गड़ाएं, जानमाज पे बैठें, अपने लिए दुआ करें, उनसे मांगें। जरदारी से क्या मांगते फजल रहमान साहब? आप कराची के अंदर आने वाला दूसरा मेयर आएगा तो वो एक ताकतवर मेयर होना चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल पावर्स, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। और मैं आखिरी बात कराची के लोगों से बात कहूँगा कि एक बात आप याद रखिएगा कि अगर ये रोना आपने ख़त्म करना है कि पैसा नहीं, तो उस सियासी जमात को वोट दीजिएगा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में, जिसकी या तो सूबाई हुकूमत हो या उसकी वफाकी हुकूमत हो, ताकि जब वो उसका नुमाइंदा आए तो वो ये ना कह सके कि मेरी हुकूमत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। हमारी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला, बल्दियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर होगा, हम वफाकी हुकूमत से कराची के लिए फंड्स लेंगे और यहाँ पे काम करके दिखाएंगे।